नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। और आज आपको कोरोना अपडेट के बारे में बताना चाह रहे थे कि आज करनाल में कितने मामले आए हैं। अब धीरे धीरे जैसे मामले आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और फ़िलहाल जो है आपको इसकी जानकारी रोज़ इसलिए देते हैं ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो कि आपके इलाके के अंदर कोई ऐसा केस तो नहीं है कि आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है या अपने घर बार में जितने भी लोग हैं उनका ख्याल रखने की ज़रूरत है कि वो बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें और दूरी बना के रखें। तो आपको अगर बता दें कि करनाल में आज कुल कितने मामले आए हैं तो आपको इसकी जानकारी देना चाह रहे थे कि कुल मामले जो करनाल में आज आए हैं वो 20 मामले आए हैं और जिसके अंदर किस किस इलाके से ये मामले हैं आपको उनके ज़रा नाम भी बता देते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला जो इलाका है इसके अंदर बता दें आपको, जो 4 केस जो है वो मधुबन से आए हैं। तो 4 केस मधुबन से आए हैं। उसके अलावा जो 3 हैं वो सेक्टर 7 से केस आए हैं। जो 3 मामले हैं वो सेक्टर 7 से आए हैं। इसके अलावा 3 मामले जो हैं वो सेक्टर 32 से आए हैं और इसके अलावा 3 राजीवपुरम से आए हैं, जिसमें इसके अलावा एक सुभाष कॉलोनी से मामला आया है, एक बैंक कॉलोनी से आया है, एक सेक्टर 8 से आया है, एक खत्री मोहल्ले से आया है, एक सीतामाई जो इलाका है वहाँ से आया है, एक डिस्ट्रिक्ट जेल है वहाँ से आया है और एक वसंत विहार से आया है। तो कुल 20 मामले हैं जो आपको इलाके अपने आप को बताए अभी। और फ़िलहाल आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है और उन लोगों से भी अपील कि जो लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं या वो सोचते हैं कि ये खबर रोज़ आती है और इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, तो हम रोज़ आपको कोरोना अपडेट सिर्फ इसलिए देते हैं। उन चाहे तो इसकी ज़रूरत ना समझकर भी आपको अपडेट ना दें, लेकिन सिर्फ इसीलिए ताकि आप सतर्क रहें, क्योंकि जो हम सुनते हैं उस पर हम अमल भी ज़रूर करते हैं। तो इसलिए आपको इसकी जानकारी देना चाह रहे हैं कि अभी भी जो है कोरोना काल चल रहा है और घर में अगर आप रहते हैं तो कम से कम साफ़ सफाई का ध्यान ज़रूर रखें। घर में छोटे बच्चे हैं उनका ख्याल रखें, क्योंकि फ़िलहाल जो है हम ये तो कह सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सबकी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। जो बीमार लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है और जो बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। तो ऐसे में आपको जो है घर की जो वो चीज़ें जिनको आप रोज़ छूते हैं उन्हें सैनिटाइज़ करने की बहुत ज़रूरत है। और किसी भी केमिकल से, जैसे कि साबुन हो जाता है, उससे भी कर सकते हैं और सैनिटाइज़र से भी आप उस जगह को, जिस जगह को आप बार बार छूते हैं, जैसे दरवाजे का हैंडल हो जाता है, बच्चे होते हैं उनके जो खिलौने होते हैं या उनकी जो घर के अंदर आपका जो मोबाइल होता है हम दिन भर उसे चलाते हैं, बार बार उसके जो टच स्क्रीन को छेड़ते हैं और इस वजह से जो है बार बार हम कभी किसी चीज़ को छूते हैं तो ऐसे में जो है संक्रमण का खतरा बना रहता है। कभी कोई बाहर से आता है तो उससे मिलते हैं या उसने हमारे मोबाइल को छू लिया, या गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी का स्टीयरिंग सैनिटाइज़ करें। और इसके अलावा आपकी जो मोटरसाइकिल है या एक्टिवा या कोई भी ऐसी चीज़ है तो उसको आप सैनिटाइज़ ज़रूर करें, उसके हैंडलों को, क्योंकि वहाँ पर हमारे हाथ ज़रूर लगते हैं। और ऐसे में जो है आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि घर के जो बुज़ुर्ग हैं उनका भी जो है खासा ध्यान रखना ज़रूरी है, जब तक हम पूर्ण रूप से इस बीमारी के ऊपर जो है पूरा कंट्रोल नहीं पा लेते। और आपको फिर से बता दें कि जो करनाल में कुल मामले हैं वो आज के 20 मामले आए हैं, क्योंकि पहले भी जो मामले थे वो एक दो मामले आ रहे थे, लेकिन ये मामले बढ़े तभी हैं जब हम लोगों की तरफ से जो है इसकी अनदेखी हुई है, आम जनता की तरफ से इसकी अनदेखी हुई है। और आज के भी 20 मामले आए हैं और अब एक दिन में 40-40, 45-45 मामले भी आए हैं। तो सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि लोग अब घर से बाहर निकल रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, चाहे किसी को संक्रमण थोड़ा भी आता है लेकिन टेस्ट में वो पॉजिटिव ही आता है। तो ऐसे में जो है फ़िलहाल जो है ये हम इसके ऊपर जीत पा सकते हैं। और थोड़ा ख्याल रख के जब ये मामले धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे, जैसे अब मामले 20 हैं, जब धीरे धीरे एक वक्त आएगा जब ये मामले काफ़ी समय तक जो है फिर 5 आने शुरू होंगे, 3 रह जाएंगे कि अब जो इनकी तादाद है वो कम हो रही है, लोग फिर भी अपना काम कर रहे हैं और तादाद इनकी कम हो रही है, तब हम इसको मान लेंगे कि हम इसके ऊपर विजय पा रहे हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि रोज़ 20-25 मामले तो आ ही रहे हैं और वो जो ये तादाद है ये जारी है और शहरों में इससे भी ज़्यादा मामले आ रहे हैं। तो ऐसे में जो है संक्रमण बना हुआ है, हम ये तो कह ही सकते हैं। और क्योंकि ज़ुकाम का भी एक समय होता है, बुखार होने का भी एक समय होता है, दूसरी बीमारियों का समय होता है, लेकिन इसका कोई समय नहीं दिख रहा है। कितने महीनों से जो है ये बीमारी चल रही है और इसका मौसम पर कोई असर होता कुछ दिख नहीं रहा है कि इसका गर्मी से लेना है या सर्दी से लेना देना है, ये अभी भी बना हुआ है। तो ऐसे में ध्यान रखें। और आपको एक बार जानकारी दे रहे थे कि करनाल में आज कुल 20 मामले आए हैं और इसके अंदर आपको इलाके जो है एक बार दोबारा बताना चाहेंगे ताकि जो व्यूअर्स हैं जो अभी जुड़े हैं उन्हें इसकी जानकारी ज़रूर हो कि अपने इलाके में थोड़ा ख्याल रखें। जिसके अंदर 4 जो मामले हैं वो मधुबन से आए हैं, 3 सेक्टर 7 से आए हैं, 3 सेक्टर 32 से आए हैं, 3 राजीवपुरम से, 1 सुभाष कॉलोनी से,
एक बैंक कॉलोनी से, एक सेक्टर 8 से, एक खत्री मोहल्ले से, एक सीतामाई के इलाके से, एक डिस्ट्रिक्ट जेल से और एक वसंत विहार से। तो फ़िलहाल जो है आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और समय समय पर जो है हाथों को सैनिटाइज़ करते रहें और अपनी दिनचर्या में सुधार लाते रहें। और फिर से हम जुड़ेंगे आपसे IBN 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद।